मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृति में सहायक प्रोफेसर खिंदान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरिल मधुबनी। आज 24 जुलाई 24/7/2020 ईस्वी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत लिखितोपदेश कल के पाठ से आगे ले जा रहा हूँ। श्लोक संख्या 80। अन्यंच उपकारिणी विस्रब्धे शुद्धमतो जः समाचरत पापम तम जन्मस्य संध्यम भगवती वसुधे कथम बहत। उपकारिणी विस्रब्धे शुद्धमतो जः समाचरति पापम तम जन्मस्य संध्यम भगवती वसुधे कथम बहति। जः उपकारिणी विस्रब्धे शुद्धमतो पापम समाचरति असत संध्यम जन्म हे भगवती वसुधे कथम बहस। कहता है कि जो उपकार भलाई करने वाले, विश्वास रखने वाले और शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष में पाप का आचरण करता है, झूठी प्रतिज्ञा वाले ऐसे पुरुषों को हे भगवती पृथ्वी तुम कैसे धारण करती हो। इसका अर्थ इस प्रकार से है। यह जन्म व्याख्या उपकारिणी उपकार की विस्रब्धि विश्वस्ति शुद्धमतु निमर बुद्धु जने पापम कर्मखम कपट व्यवहार मिति भाव समाचरति अनुतिष्ठति असाध्य संध्यम मिथ्या प्रतिज्ञा युक्तम तम तादृशम जन्म पुरुषम हे भगवती हे ऐश्वर्य संपन्ने वसुधे पृथ्वी कथम केन प्रकारेण बहसि धारयति। पुनः अर्थ जो उपकार यानी भलाई करने वाले, विश्वास रखने वाले और शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों में पाप का आचरण करता है, ऐसे झूठी प्रतिज्ञा वाले पुरुष को हे भगवती पृथ्वी तुम कैसे धारण करती हो। आगे ये श्लोक संख्या 81 है। दुर्जनेन समम संख्यम वैरंचापि नो कार्येत उष्णो वहति चा अंगारः शीत कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम वैरंचापि न कार्येत उष्णो वहति चा अंगारः शीत कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सख्यम वैरम च न कार्येत अंगारः उष्णः संदहति शीत संकारम कृष्णायते। कहता है दुर्जन के साथ शत्रुता और मित्रता भी नहीं करें। अंगार मतलब कोयला गर्म होने पर हाथ को जलाता है और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। व्याख्या इस तरह से है। दुर्जनेन दुष्टजनेन समम सह
सख्यम मैत्रीम वरम च शत्रुताम च न कार्येत नो कुर्जात अंगार उलमुकम उष्ण प्रज्वलित सनकरम हस्तम जहति ज्वल्यति शीता शीतलम सनकरम हस्त कृष्णायते कृष्ण करोति। पुनः और दुर्जन के साथ शत्रुता और मित्रता भी नहीं करें, क्योंकि अंगार मतलब कोयला गर्म होने पर हाथ को जलाता है और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। अथवा स्थिरियम दुर्जनानाम, अथवा दुर्जनों की यह स्थिति है। प्राकः पादयोपतति खादति पृष्ठमांसम करणे कलम किमपि रहिति शनैर्विचित्रं छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशात्य संख्य सर्वखलस्य चरितं मस्क करोति। श्लोक संख्या 82। प्राकः पादयोपदति खादति पृष्ठमांसम। कहता है कि मच्छर पहले मनुष्य के पैरों पर गिरता है, पृष्ठ मांसम करने पीठ का मांस खाता है, कान में मधुर प्रकार से धीरे धीरे विचित्र ढंग से शब्द करता है और छिद्र को देखकर निशंक होकर अकस्मात घुस जाता है। इस प्रकार वह दुर्जन के सब चरित्र का प्रदर्शन करता है। प्राक्पादयोपतति खादति पृष्ठमांसम करणे कलम किमपि रौति शनैर्विचित्रं छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशात्य संख्य सर्वखलस्य चरित्रं मस्क करोति। मस्क प्राक्पादयोपतति पृष्ठमांसम खादति करणे कलम किमपि जनैः शनैः विचित्रं रौति छिद्रं निरूप्य असंकः सन सहसा प्रविशति एवं सर्वखलस्य चरितं करोति। व्याख्या इस तरह से मस्क कीट विषय का हिंदी भाषायां मक्षर नामना प्रसिद्ध। प्राक प्रथमं प्रादयो चरणयो मनुष्येति शेख पतति पतनं करोति खलोपि प्रथमं जनस्य सकाशे पादपतनं विदधात् पृष्ठमांसं शरीर पश्चात् भागं पललं खादति दशति दुर्जनोपि परोक्षे निंदति करणे सूत्रे कलम अव्यक्त मधुरम किमपि अनिर्वर्तनीयं शनैः मंदं विचित्रं नेक विधं रोति शब्दायते खलोपि प्रतारणार्थ मधुरमालयति छिद्रं रंध्रं निरूप्य दृष्ट्वा असंकारहित सन सहसा झटति प्रविशति प्रवेशं करोति। एवं च मस्क सर्वं सकलं खलस्य दुर्जनस्य चरितं व्यवहारं करोति विदधाति। तो अर्थ इस कह दिए हैं, मच्छर पहले मनुष्य को पैरों पर गिरता है, पीठ का मांस खाता है, कान में मधुर प्रकार से धीरे धीरे विचित्र ढंग से शब्द करता है और छिद्र को देखकर
निशंक होकर अकस्मात घुस जाता है। इस प्रकार वह दुर्जन के सब चरित्रों का प्रदर्शन करता है। आगे श्लोक है, श्लोक की संख्या 83। तथा च दुर्जन प्रियवादी च नैत विश्वास कारणम मधु तिष्ठति तिन्नागरे हृदि हालाहलम विखम। दुर्जन प्रियवादी च नैत विश्वास कारणम मधु तिष्ठति दिव्याग्रे हृदि हालाहलम विखम। दुर्जन प्रियवादी च एतत् विश्वास कारणम न दिव्याग्रे मधु तिष्ठति हृदि हालाहलम विखम तिष्ठति। अर्थ इस प्रकार है, दुर्जन प्रियवचन बोलता है, यह विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि उसके जीभ में अग्रभाग में शहद है यानी मधु है, परंतु हृदय में हालाहल बिक रहता है। यह ऐसे श्लोक सब महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ गद्य है। अथ प्रभाते सक्षेत्र पतलिगुड हस्तस्थं प्रवेशम आगच्छन् कानेन अवलोकितः तम अवलोक्य कानेन उक्तम सखे मृग त्वामात्मानम् मृतवत् संदर्जम् भाति भोजनम् पूरयित्वा पादान् स्तब्धीकृत्य तिष्ठ अहं तव चक्षुषी चम्बा किमपि विलिखामि यदा अहं शब्दं करोमि त्वम् उत्थाय चत्वारं पलायिष्यते। मृगस्तथैव काकवचनेन स्थितः ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्ललोचनेन तथा विधो मृग आलोकितः अस्थासौ आ स्वयं मृतोऽसि इत्युक्त्वा मृगं बन्धनात् मोचयित्वा पाशान् संवरितुं संगृहीतुं स्वतरो बभूव। कियद्दूरे अन्तरिते क्षेत्रपटो स मृगः काकस्य शब्द श्रुत्वा उत्थाय पालितः तमुद्दिश्य तेन क्षेत्रपतिना प्रकोपात् क्षिप्तेन लघुगेन सुगालु व्यापादितः। गद्य इसका तथा इस प्रकार है अनुवाद। तब प्रातः काल में हाथ में लाठी लेकर आते हुए उस खेत में मालिक को कौवे ने देखा। उसे देखकर कौवे ने कहा, मित्र मृग, तुम अपने को मरे हुए के समान दिखलाकर हवा से पेट को पूर्ण करके पैरों को निश्चल कर रहे हो। मैं तुम्हारे नेत्रों को चोंच से छोड़ दूंगा। जब मैं शब्द करूंगा तब तुम उठकर शीघ्र भाग जाना। मृग उसी प्रकार कौवे के कहने पर अनुसार रहा। तब हर्ष से विकसित नेत्र वाले खेत के मालिक ने वैसे मृतवत पड़े हुए मृग को देखा। तब उसने, वो तुम स्वयं मर गया है, ऐसा कहकर मृग को बंधन से छुड़ाकर पासों को झटका करने के लिए कोशिश करने लगा। तब खेत के मालिक के कुछ दूर रहने पर वह मृग कौवा का शब्द सुनकर झटपट उठकर भाग गया। उसी को उद्देश्य करके उस खेत के मालिक से छोड़ी गई लाठी से वह सियार मारा गया। आगे श्लोक तथा चोक्तम
स्त्रीभिर्मांसे स्त्रीभिः पक्षे स्त्रीभिर्जनैः अतपुटकै पापपुण्यैरिहैव फलमनुस्मृते। श्लोक संख्या 84। तथाक्तुक्तम् अत्युक्त कटैः पापपुण्यैः त्रिभिः वर्षैः त्रिभिः मासैः त्रिभिः पक्षैः त्रिभिः दिनैः इह एवं फलम अनुस्मृते। इस श्लोक का अर्थ है अतिशय तीव्र किए गए पाप व पुण्य से उसको करने वाला पुरुष 3 वर्षों में 3 मासों में 3 पक्षों में व 3 दिनों में इसी जन्म में फल का भोग करता है। व्याख्या संस्कृत व्याख्या अत्युत्कटैः अति तीव्रैः पाप पुण्ये कर्मकधमैः त्रिभिः त्रिसंख्यकैः वर्षैः ध्यानैः त्रिभिः त्रिसंख्यकैः मासैः त्रिभिः त्रिसंख्यकैः पक्षैः त्रिभिः त्रिसंख्यकैः दिनैः दिवसैः इह एव अस्मिन्नेव जन्मनि फलं स्वकृत पाप कर्म परिणामम् अनुस्मृति भुंक्ति पाप पुण्य कर्म अनुष्ठातेति शेख। अतो अहम ब्रह्मीम भक्ष मक्ष कयो प्रीति इत्यादि इस कारण से मैं कहता हूँ भक्ष भक्ष कयो प्रीति इत्यादि। काका पुनराह हुआ फिर कहता है श्लोक संख्या 85। भक्षे तेनापि भवता ना आहारो मन पुष्कलः त्वयि जीवति जीवामि चित्रजीव इवा धनम। हे धर्म भक्षितेन अपि भवता मम पुष्कर आहारो न त्वयि जीवति सती चित्रजीव इति जीवाम। पुनः श्लोक भक्षितेनापि भवता न आहारो मन मम पुष्कर त्वयि जीवति जीवामि चित्रजीव इवा धनम। कहता है हे निष्पाप आपको खाने पर भी मेरा पर्याप्त भोजन नहीं होता है, परंतु आपके जीवित रहने पर चित्रजीव के समान मित्र की सहायता से प्राणों को बचा लूंगा। व्याख्या इस तरह है हे जन्म हे निष्पाप भक्षितेन अपि खादितेन अपि भवता त्वया मम वायसस्य पुष्कल श्रेष्ठ पर्याप्त इति भाव। आहार भोजनम नो भविष्यति परम त्वयि भवति जीवति प्राणान् धारयति सति चित्रग्रीव इव कपोतराज इव जीवामि प्राणान् धारयामि धारयिष्यामि मित्र सहायज्ञा इति शेख। अन्यंच चिरस्तामपि विश्वासो दृष्ट पर्येक कर्मणां सतां हि साधुशीलस्त्वा स्वभावो न निवर्तते। पुष्करणैक कर्मणां चिरस्ताम् अपि विश्वासो दृष्ट हि सतां साधुशीलत्वात् स्वभावो न निवर्तते। कहता है कि पुण्य मात्र कर्म करने वाले पशु और पक्षियों का भी विश्वास देखा गया है, क्योंकि सज्जनों का उपकारक आचरण करने से स्वभाव नहीं बदलता है।
तेरस्तामपि विश्वासो ज्येष्ठ पुण्यैक कर्मणां सतां हि साधुशीलत्वा स्वभावो नो निवर्तते। व्याख्या इस तरह है, पुण्यै कर्मणां धर्मैक कर्मणां तिरस्ताम अपि त्यज्यम जातिनां पशुपक्षादीनां प्रीतिभाव विश्वास विश्रम्भ ज्येष्ठ अवलोकित ही दत सतां सज्जनानां साधुशीलत्वात् उपकारे स्वभावत्वात् स्वभावशीलं नो निवर्तते नो उपगच्छति। इस तरह से आज की संख्या 86 श्लोक तक रहा है। पढ़ना है, देखना है। हितोपदेश शास्त्री प्रथम उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य में थोड़ा और रह गया है।